हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I'm going to talk about Unit 1 of British Poetry, that is MEG1. तो फ्रेंड्स, जो भी ये सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये यूनिट को फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये ब्रिटिश पोइट्री है तो इसमें पोइट्रीज कहाँ है, इसमें चौसर कहाँ है, वर्ड्सवर्थ कहाँ है. सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, दिस यूनिट इज़ नॉट अबाउट रीडिंग पोम्स, इट इज़ अबाउट लर्निंग और हाउ टू सी पोइट्री. पोइट्री को हम कैसे समझें, पोइट्री को हम कैसे देखें, ये यूनिट उसके बारे में है. आप इसे इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जैसे कि आप कोई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है कि उसका प्रोसेस कैसे बनता है, या फिर पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, टेस्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, स्मेल के बारे में. सो फ्रेंड्स, दैट इज़ व्हाट दिस यूनिट एग्जैक्टली डज. इट ट्रेन्स योर पोएटिक taste bud. The unit starts with two painting that looks totally different. First we meet Shepherd, a simple earthy man surrounded by sheep under the open sky. There is nothing decorative, nothing fancy. But here is where the magic begins. Through this shepherd, the unit connects us to ancient English poets like Caedmon to Robert Burns, the heaven-taught ploughman, and to Wordsworth's humble country folk who find deep wisdom in nature. ठीक है, तो जो इमेज है शेपर्ड का, जो बहुत ही ज़्यादा फैंसी नहीं है, जो डेकोरेटिव नहीं है, लेकिन हम इस इमेज के थ्रू एंशिएंट इंग्लिश पोएट से कनेक्ट कर पा रहे हैं. कहाँ से? कैडमन से लेकर वर्ड्सवर्थ तक. इट्स शोइंग अस दैट इवन इन सिंप्लिसिटी, इन द रस्टलेस ऑफ ग्रास और शेपर्ड सॉन्ग, देयर इज़ अ पोइट्री. सो शेपर्ड इज़ एक्चुअली द सिंबल ऑफ ट्रुथ, innocence and natural beauty. On the other hand, second painting flips the mood completely. ठीक है, जो दूसरी पेंटिंग है जहाँ पर एक फीमेल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है, वो पेंटिंग देख के पूरा हमारा जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है. Here is a woman with a musical instrument who is elegant, confident, cultured. She stands gracefully on a fierce looking mask. So this painting is not about simplicity, it is about सोफिस्टिकेशन एंड फ्यूजन. ठीक है, ये किसके बारे में है? सोफिस्टिकेशन और फ्यूजन के बारे में है ये पेंटिंग. जो पहला पेंटिंग था शेपर्ड का, वो हमें सिंप्लिसिटी के बारे में बताता है, नेचर के बारे में बता रहा है, लेकिन ये पेंटिंग जो है सोफिस्टिकेशन के बारे में है, कॉन्फिडेंस के बारे में है, कल्चर के बारे में है. When you will observe this painting, you will find that this painting comes from Mughal art but carries European influences in her dress and posture. And that mask under her feet, that is straight from Indian mythology, where gods like Shiva dance upon demons. So this painting becomes a bridge showing how art and culture beautifully mix and evolve. तो ये जो फीमेल का पेंटिंग है वो क्या बता रहा है? ये एक तरीके का ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पर आर्ट और कल्चर एक साथ मिक्स हो रहे हैं. डिफरेंट आर्ट, डिफरेंट कल्चर एक साथ मिक्स हो रहे हैं. तो ये दो पेंटिंग को यहाँ पे दिखाने का क्या मतलब हुआ, इस यूनिट में क्यों दिखाया गया है? बिकॉज इट इज़ टीचिंग अस समथिंग पावरफुल, दैट पोइट्री एंड आर्ट लिव इन मैनी वर्ल्ड्स एट वंस. द शेपर्ड शोज अस द स्ट्रेंथ ऑफ नेचर एंड सिंप्लिसिटी. द म्यूजिकल वुमन शोज अस रिफाइनमेंट, लर्निंग एंड कल्चरल डेप्थ. सो बोथ आर इक्वली पोएटिक. तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो यूनिट है हमें एक तरीके का पोएटिक बाइनोकुलर्स दे रहा है. So one I focused on the rural world, the other on the urban sophisticated one. And only when you use both eyes, you see poetry in full depth. तो जब आप आगे के यूनिट्स को पढ़ेंगे, जब आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे, जॉन डन को पढ़ेंगे, तब आपको ये पिक्चर याद आएगा और यही पिक्चर आपको पोम को समझने में हेल्प करेगा. Because poetry is not one single voice, it is a spectrum. From the quiet fields to the royal courts, every place has its own kind of beauty. So friends, इस वीडियो में बस इतना ही. ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन था कि एक्चुअली में ब्रिटिश पोइट्री में क्या है, जो MEG1 है उसमें क्या होने वाला है, ये उसका एक इंट्रोडक्शन था. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.